एक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वो स्कूल भी नहीं जाता था और हमेशा पेट दर्द का बहाना बनाकर पालतू जानवरों से खेलता रहता था। उसके हर रोज के बहानों से तंग आकर उसकी मम्मी ने राजू को एक महान संत के पास छोड़ दिया ताकि उसको कुछ ज्ञान मिल सके और वो पढ़ाई करके बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। एक रात राजू महान संत की कुटिया में सो रहा था। अचानक से राजू को कोई राजू का नाम लेकर पुकारने लगा। राजू जैसे ही गहरी नींद से जागा तो महान संत की कुटिया में चला गया। महाराज से पूछने लगा, महाराज क्या आपने मुझे आवाज़ दी है? महाराज संत ने कहा, नहीं मैंने तुझे कोई आवाज़ नहीं दी है, जाके सो जाओ। लेकिन राजू ने फिर से कहा, महाराज मुझे 2-3 आवाज़ आई हैं, मुझे किसी ने राजू राजू कहकर बुलाया है। महाराज संत ने कहा, नहीं मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। राजू मन में सोचने लगता है कि मुझे आवाज़ किसने दी होगी और अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी रात फिर राजू को ऐसे ही आवाज़ें आने लगती है और राजू जैसे ही गेट की तरफ जाता है तो पीछे से आवाज़ आती है। खिड़की से हवा आ रही थी और हवा के कारण पर्दे हिल रहे थे और राजू को नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो फिर से वो सोने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोने लगता है तो फिर से आवाज़ आने लगती है, राजू राजू राजू। राजू कुछ देर तो देखता है और फिर वो सोचने लगता है कि मुझे आवाज़ कौन दे रहा होगा, और वो महाराज संत की कुटिया में फिर से चला जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज मुझे आवाज़ें बहुत आ रही हैं, मैं क्या करूं? तो महाराज संत कहते हैं कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि प्रभु की आ रही है। भगवान आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं। राजू सोचता है कि भगवान मुझसे क्या कहना चाहते होंगे और महाराज से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मुझसे क्या कहना चाह रहे होंगे। तो वहाँ एक भगवान का भेजा हुआ दूत आता है और वो कहता है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की कहना मानते हैं, मैं उनकी हर मनोकामना पूरी करता हूँ और उन्हें मनपसंद के खेल खिलौने भी लाकर देता हूँ, लेकिन इसके लिए उन्हें पढ़ाई करनी होगी। तो राजू पढ़ने लग जाता है और अपने माँ बाप के घर